16 तारीख को हमें 11 बजे के करीब इसके वालिद को पता चला, बच्चे के वालिद को परवेज़ नाम है उसका। बच्चे के गायब होने के बाद उनको टेक्स्ट मैसेज जो है वो मौसूल होना शुरू हुए। मुल्ज़िम जो है ये सिम्स का काम करता रहा है। 4 टीमें जो हमने तरतीब की थी, ये चाहता था कि बेशक तावान को किस्तों में जो है ना वो दे दिया जाए, जब मुकम्मल होगा तो बच्चे को छोड़ दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अखबार राय तवान के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया और एक बच्चा जिसकी उम्र 11 साल है और उसका नाम अली अकबर है, उसको बाजियाब करवाया। इस सारी कार्रवाई में SHO फैक्ट्री एरिया इशफाक खान ने जो है वो अपनी टीम के साथ बेहतरीन कार्रवाई की और उस बच्चे को बाज़ाब्त बाजियाब करवा लिया। इस तरह से बच्चे को अगवा किया गया था, पुलिस को काफ़ी इत्तला मिली और उसके बाद पुलिस ने कैसे इस तफ्तीश को जो है वो शुरू किया और बच्चे को रिकवर किया, इस हवाले से बात करेंगे SHO साहब से। इशफाक साहब बताइएगा सांसद कि कब आपको ये इत्तला मिली, उसके बाद कैसे कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। 16 तारीख को हमें 11 बजे के करीब इसके वालिद को पता चला, बच्चे के वालिद को परवेज़ नाम है उसका। उसने पुलिस को इत्तला दी कि मेरा बच्चा गायब है, जिस पे जो है वो पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। हमने फिर इससे जब मुलाकात हुई है तो सारी चीज़ें देखी, महल्ले से भी चेक किया, तो फिर हमने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इसकी मुकदमा रजिस्टर किया। साथ ही जो है वो बच्चे के गायब होने के बाद उनको टेक्स्ट मैसेज जो है वो मौसूल होना शुरू हुए, जिसमें पैसों की डिमांड की गई। बच्चे को रिलीज़ करने के उन्होंने जो रकम का मुआवजा किया, तो उस पर जो है वो उस नंबर पे उसके साथ जो है वो नेगोशिएशन शुरू हो गई। फिर हमने मुद्दई को जो है वो अपने साथ इंगेज कर लिया, फौरी तौर पर टीम्स बन गई। एक मैनुअल इंफॉर्मेशन जो है इसकी कॉपी के हवाले से कलेक्ट करने के लिए एक अलग टीम बन गई और डाटा एनालिसिस के लिए इसकी सिम पे काम करने के लिए टीम बन गई। उसके साथ साथ मुद्दई को जो हमने इंगेज कर लिया, उसके साथ एक टीम लगा दी कि किस वक्त किस नंबर से इसलिए उसके साथ रब्ता हो रहा है किस तरह। तो फिर सारी चीज़ों पे एट ए टाइम हमने काम करना शुरू कर दिया। वो फिर बार बार रकम की डिमांड कर रहा था और क्योंकि ये पहले मुलज़िम जो है ये सिम्स का काम करता रहा है, ये डाटा सिम यूफोन की सिम ये बेचता रहा है। इसके पास काफ़ी सिम्स थी, इसलिए ये एक तो लोकेशन बार बार चेंज कर रहा था, ये समझता है इन चीज़ों को, और एक जो है वो कभी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा था और कभी टेक्स्ट मैसेज कर रहा था। और बार बार इसकी लोकेशन जो है वो जब चेंज हो जाती है, कभी एक सिम जो है अगर वो लखपत में एरिया में इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरी लोकेशन इसकी जो है वो यादगार आ रही है। जो बाद में इन चीज़ों की तस्दीक भी हो गई डाटा से भी, तो ये जगह बार बार बदल के और हमारी टीमों को ये इंगेज कर रहा था। हमने जो शुरू से लेके अपनी टीमों को 4 टीमें जो हमने तरतीब की थी, वो जिस साइड पे जिस जगह इसकी एक्टिविटी आती थी फिर वो टीमें उसी तरह जो है वो रिस्पॉन्ड करती थी। मुसलसल 3 दिन इसी तरह जो है वो मामला चलते रहे। तो बिलाखिर हमने जो है वो जिस जगह की ज़्यादा एक्टिविटी थी उसी को जो है ना वो सेल ID को हमने लॉक किया, और सेल ID पे फिर आके मज़ीद हमने अपनी जो है ना मैनुअल इंफॉर्मेशन और इसकी भी पार्टीज़ पे काम किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे जो है ना उसको इस्तेमाल किया। इस तरह ये मामला जो है मुकम्मल हुआ, इसकी गिरफ्तारी हुई और बच्चे की गिरफ्तारी। अरे बात ये भी बताइएगा कि बच्चे को ये कहाँ लेके फिरता रहा, गिरफ्तार आपने इसको फिर कहाँ से किया, इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा बताइएगा कि मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है। जी, मुलजिम जो है वो एक रिकॉर्ड याफ्ता है और मुद्दई मुकदमा जो है उसके दामाद का ये भाई है और ये फैमिली को जानता था। अभी ऑफ द रिकॉर्ड जो उसने ये चीज़ें सामने आई हैं, उसकी नज़र में ये था कि उनके घर में किसी शादी की तैयारी का सामान जो है वो मौजूद है, उसमें जगह नहीं है, और ये यकीनन अपने बच्चे को जो है ना वो छुड़ाने के लिए किसी और की भी कोई चीज़ अगर देनी पड़ी तो ये दरेग नहीं करेंगे, ये मुझे दे देंगे। तो इसलिए इसने जो है सॉफ्ट टारगेट समझ के जो है वो रजिस्टर किया और सबका रिकॉर्ड याफ्ता तो ये था ही। अब इसमें यह है कि इस फैमिली के साथ रिश्तेदारी भी थी इनकी, लेकिन जो इसकी अपनी इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए और अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इसने रजिस्टर किया। अच्छा खान साहब, ये भी बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि इनकी सब रिश्तेदारी थी, वो देखने में आता है कि ऐसे मुकदमात में जो मुद्दई है वो मुलजिम को जाके आगे माफ़ कर देते हैं, क्या इसमें भी कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा एलिमेंट नजर आता है कि इसमें मुद्दई उसको माफ़ कर सकता है, पुलिस या स्टेट खुद केस को आगे चला सकते हैं? मुद्दई मुकदमा जो है वो अभी कमिटेड है, वो बिल्कुल भी अभी माफ़ करने को तैयार नहीं है, बल्कि इसका सगा भाई जो है तो वो भी हमारे साथ था इसकी गिरफ्तारी के लिए, वो हमें हेल्प करता रहा और वो भी किसी तौर भी इस हद में नहीं है कि इसे माफ़ किया जाए।
اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے اس کو یہ معاف کریں. انہوں نے اپنے بچے کو کھو کے واپس پایا. ارے خان صاحب کوئی رقم تاوان کے لیے دی بھی گئی تھی؟ یہ رقم ہم نے دی نہیں ہے تاوان کے لیے. یہ چاہتا تھا کہ بے شک تاوان کو قسطوں میں جو ہے نا وہ دے دیا جائے, جب مکمل ہوگا تو بچے کو چھوڑ دوں گا. اس نے جائز کیش کا بھی آپشن دیا. اس کے پاس چونکہ سمس تھی یہ فیک, اس نے جائز کیش کی آئی ڈیز بنائی ہوگی یقیناً. تو یہ چاہتا تھا کہ ہمیں مجھے جو ہے وہ آپ انسٹالمنٹس میں جو ہے وہ پیسے بھجواتے رہیں, مکمل ہوتے ہیں تو میں بچے کو چھوڑ دوں گا. بہت شکریہ. ایس ایچ او فیکٹری ایریا اشفاق خان تفصیل ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے ان کی ٹیم نے جو ہے وہ بر وقت کارروائی کی اور 3 دن کے اندر اس بچے کو جو ہے وہ حفاظت بازیاب کروایا.